बेबी मैं पति के साथ नहीं सोती। देवर जी? अरे भाभी आप, भाभी वो क्या है ना, मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे बिस्तर लगा के सो गया मैं। ठीक है, मैं ये कहने आई थी कि बाहर नाश्ता लग चुका है, आप दोनों आ जाना। ठीक है भाभी। आज सुबह जब मैं देवर जी के रूम में गई तो मैंने क्या देखा? क्या देखा? देवर जी बिस्तर बिछा के नीचे सोए हुए थे। लेकिन वो भी नीचे क्यों सोया था? ये तो मुझे नहीं पता कि वो नीचे क्यों सो रहे थे, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई। और सिम्मी कहाँ थी? सिम्मी तो किसी से फोन पे बात कर रही थी, और जैसे मैंने गेट खोला तो अचानक से वो घबरा गई, और देवर जी भी बहाने मारने लग गए कि मुझे बेड पे नींद नहीं आती। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। यार इनका रूम तो बहुत बड़ा है और काफ़ी स्पेस भी है, और जहाँ तक मैं बॉबी को जानता हूँ उसे तो बेड पे ही नींद आती है, तो फिर वो नीचे क्यों सो रहा था? कहीं इन दोनों के बीच अनबन तो नहीं? भैया ये मल्होत्रा साहब की फाइल मैंने पढ़ लिया है, एक बार आप चेक कर लो। अच्छा सुन, जी भैया। वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? वो मैं तेरे और सिम्मी के बारे में पूछ रहा हूँ। सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है। वो तेरी भाभी ने मुझे बताया वो सुबह सुबह तुम्हारे रूम में गई थी तो तू नीचे सो रहा था। भैया वो मुझे बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गया था, और कोई बात नहीं है। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया, लेकिन मुझे लगता है सिम्मी मेरे साथ खुश नहीं है। वो जैसा बोलती है, जो मांगती है मैं उसे ला के देता हूँ, इसलिए उसका एक पास्ट है। और सच बताऊँ तो भैया वो उसे भुला नहीं पा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया और मैं उसे कुछ बोल पा रहा हूँ। उसका पास्ट जानने के बाद में मुझे कोई परेशानी नहीं है भैया, लेकिन अब वो मेरे साथ है, मुझसे शादी हुई है, कम से कम मेरे साथ खुश तो रहे और उससे बात करना छोड़ दे। मैं बस इतना ही चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे समझाऊँ मैं ये बात। सिचुएशन है वो मुझे अच्छे से पता है, और उसको सॉल्व करने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला, तुम दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे दो। सिम्मी तुम भी फ्री हो जाओगी और मेरा भाई भी। लेकिन तुम दोनों एक चीज याद रखना, इससे तुम दोनों की परिवार वालों को तकलीफ होगी, तुम्हारी फैमिली भी परेशान होगी और मेरा भाई भी और मेरी पूरी फैमिली भी। सिम्मी अगर तुम इस शादी के लिए राजी नहीं थी तो अपने परिवार वालों को ना सही कम से कम। तूने मुझे इग्नोर किया तो आज से तेरा बुरा समय आ जाएगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया, तेरा वर्षों का सपना आज सच होगा। विश्वास नहीं है तो करके देख ले। जाते जाते कमेंट में राधे राधे जरूर लिख। भाई को तो बता सकती थी, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकलता।